हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर एनटीपीसी और एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों की सीरीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर सेट बाइज चलाई जा रही है, जो कि आने वाले आपके सभी एनटीपीसी और एसएससी एग्जामों में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। गाइस, ये ग्रुप डी वाले बच्चे भी देख सकते हैं। ये 29 मार्च 2016 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है गाइस, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्न आए हैं वो हम आज आपको कवर कराने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमने जितने भी पेपर थे वो हमने सीरीज वाइज अपनी वीडियो करा रहे हैं, तो आपने अगर पहली वीडियो नहीं देखी हो तो आप देख सकते हैं। हमने आधे से ज़्यादा पेपर करा दिए गए हैं एनटीपीसी सीरीज़ के, ठीक है गाइस। और हमारे वीडियो पर साइंस की भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न की सीरीज़ चल रही है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। हमने कल एसआई यूनिट कराई थी साइंस की, ठीक है, तो वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ा है, तो आप देख सकते हैं। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, सुएज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलते वह हमारे अगले प्रश्न की ओर। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन सी, असम। कामरूप का जो प्राचीन साम्राज्य था वो असम राज्य में मौजूद था, ठीक है गाइस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। असम की कैपिटल क्या होगी गाइस? दिसपुर, ठीक है, ये भी याद रखिए। और इसके मुख्यमंत्री क्या होंगे असम के? सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। शब्द रडार इनमें से किससे संबंधित है? इसका अर्थ ये है कि रडार का फुल फॉर्म क्या है इनमें से? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गाइस, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। ये रडार का पूर्ण रूप होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ये रडार वहाँ प्रयोग किया जाता है जैसे कोई भी विमान या हवाई जहाज जा रहा हो तो उसका पता लगाने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने इनमें से कितने पदक जीते थे? हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 पदक। 2012 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था उसमें इंडिया ने 6 पदक जीते थे, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा गाइस। अब जो 2021 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा वो जापान में होगा, ठीक है। जापान की कैपिटल टोक्यो में होगा। वो जो ओलंपिक 2020 में होना था, जो 2020 वाला, ये पोस्टपोन करके 2021 में कर दिया गया है, ठीक है गाइस। कहाँ पे होगा याद रखिए, जापान की कैपिटल टोक्यो में, ठीक है। और जो शीतकालीन ओलंपिक होगा 2024 में वो चाइना में होगा, ठीक है, ये भी याद रखिए। 2021 का जापान में और 2024 का शीतकालीन चाइना में, ठीक है गाइस। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2015 से इनमें से किसे घोषित किया गया था? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस, एंजेला मार्कल को। एंजेला मार्कल को 2015 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस, अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ और लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है गाइस। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ग्रीन हाउस का प्रभाव अधिक बढ़ता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, ठीक है गाइस। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। डीपीटी वैक्सीन में पी इनमें से किसे संदर्भित करता है? सोरायस को या ऑप्शन बी पर्टुसिस को या ऑप्शन सी
पेकोलाइटिस को या ऑप्शन डी पार्किंसंस को। इनमें से पी शब्द किसे संदर्भित करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पर्टुसिस को। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर गाइस। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा चित्राक्षरों का उपयोग करती है? इनमें से वह कौन सी भाषा है जो चित्र को भी और चित्र द्वारा अक्षर को भी इसका प्रयोग किया जाता है, चित्र बना के इसे पढ़ा जाता है? ये कौन सी भाषा है इसमें? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है जापानी। जापानी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे चित्र अक्षरों के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अभी हमने आपको बताया था जापान की कैपिटल क्या होगी, टोक्यो। ठीक है, चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रकंद का इनमें से कौन सा उदाहरण है? गाजर है, या ऑप्शन बी शकरकंद है, या ऑप्शन सी लहसुन है, या ऑप्शन डी अदरक है? इनमें से प्रकंद का क्या उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गाइस अदरक। अदरक एक प्रकंद का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। सूरज की रोशनी को उसके संघटन रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? इसका करेक्ट आंसर होगा इस ऑप्शन ए अपवर्तन। अपवर्तन सूरज की रोशनी को उसके संगठन रंगों में विभाजित कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा अपवर्तन। ठीक है गाइस, और जो तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं नाइट में, वो भी अपवर्तन के कारण ही होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिए। ठीक है गाइस, ये आता है पेपर में अपवर्तन के कारण। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। मालविका अग्निमित्रम इनमें से किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गाइस कालिदास द्वारा। कालिदास द्वारा मालविका अग्निमित्रम लिखी गई थी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रदूषण में सूचकांक एसपीएम का पूर्ण रूप इनमें से क्या है? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी सस्पेंड पार्टिकुलेट मैटर, जो एसपीएम का पूर्ण रूप है। इसके द्वारा प्रदूषण मापा जाता है। ठीक है गाइस, कि किस राज्य में कितना प्रदूषण हुआ है एसपीएम द्वारा। इसका फुल फॉर्म सस्पेंड पार्टिकुलेट मैटर है। याद रखिएगा, ये आ सकता है आपके आने वाले एग्जाम में। ठीक है, और 2020 में सबसे प्रदूषित राज्य क्या बताया है? वर्ल्ड जो रिपोर्ट आई थी उसमें नई दिल्ली को बताया गया है। ठीक है गाइस, और जो इंडिया में जो रिपोर्ट एसपीएम द्वारा की गई है उसके ज़रिए झारखंड का एक ज़िला है झरिया, उसे सबसे प्रदूषित राज्य बताया गया है। ठीक है, वर्ल्ड के हिसाब से न्यू दिल्ली होगा और अपने इंडिया के हिसाब से झारखंड का झरिया ज़िला होगा। ठीक है, यह भी याद रखिए। चलते हुए हमारे अगले प्रश्न की ओर। कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कावेरी। गाइस, ये कावेरी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है और इस पर दोनों राज्यों में विवाद भी है। तो ये प्रश्न काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा कावेरी। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। जिस जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी गाइस मच्छर द्वारा। जीका वायरस मच्छर द्वारा मनुष्य में संचारित होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा मच्छर। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रोटॉन में। ठीक है गाइस, प्रोटॉन के कणों में सकारात्मक आवेश होते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा प्रोटॉन में। ठीक है, अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर गाइस। बेकिंग सोडा क्या है? इसमें से बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या है?
इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, जो बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रेफिन क्या है? इनमें से ग्रेफिन क्या है एक? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह कार्बन का एक अपर रूप है। ठीक है, जिसे ग्रेफिन कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? इनमें से वह कौन सा शब्दकोश है जो सबसे प्राचीन और संस्कृत में लिखा हुआ है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन सी, अमरकोश। अमरकोश एक संस्कृत शब्दकोश है जो सबसे प्राचीन माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। सबसे पहले पहिए इनमें से किसके द्वारा बने थे? ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है गाइस। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, लकड़ी। सबसे पहले लकड़ी के पहिए आदि मानव द्वारा बनाए गए थे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हम हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चंद्रशेखर सीमा इनमें से किस पर लागू होती है? ज्वालामुखी पर, या सितारों पर, या प्रकाशीय गति पर, या वनस्पति जीवन पर? इसमें से किस पर चंद्रशेखर सीमा लागू होती है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा गाइस, सितारों पर। चंद्रशेखर सीमा सितारों पर लागू होती है। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस प्लीज़ इन क्वेश्चनों को बड़ी ध्यान से पढ़िए। ठीक है, क्योंकि आने वाले जो एनटीपीसी एग्जाम है उसमें ये रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जीके के हैं, और ये करंट अफेयर के नहीं, जीके के हैं। ठीक है गाइस, हमारा अगला प्रश्न है, टमाटर क्या है? इनमें से टमाटर क्या है? वह एक सब्जी है, या फल है, या ऑप्शन सी फली है, या ऑप्शन डी खाद्य तना है? इनमें से क्या है टमाटर? गाइस बहुत से लोगों का आंसर ए आ रहा होगा, बट ए नहीं, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, फल। टमाटर फल की कैटेगरी में आता है। ठीक है, सब्जी की कैटेगरी में नहीं आता है। तो जब भी ये क्वेश्चन आए आप याद रखिए फल। टमाटर एक प्रकार का फल है, ये सब्जी नहीं है। ठीक है गाइस, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, फल। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। किस व्यक्ति ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते थे? इनमें से वह कौन सा व्यक्ति है जो ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, माइकल फेल्प्स, जिन्होंने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, माइकल फेल्प्स। ठीक है गाइस, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। गाइस अभी भी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दीजिए, और अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, यूमामी क्या है? इसमें से यूमामी किसका एक प्रकार है? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी, स्वाद का प्रकार। यूमामी एक स्वाद का प्रकार है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, स्वाद का प्रकार। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर गाइस। किस टेनिस खिलाड़ी ने अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं? इनमें से वह कौन सा टेनिस खिलाड़ी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रोजर फेडरर, जो कि स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने अभी तक सबसे अधिक बार ग्रैंड स्लैम जीते हैं, 20 बार। ठीक है गाइस, 20 बार ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं ये रोजर फेडरर, जो स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं, और इनके नाम पर एक सिक्का भी जारी किया है स्विट्जरलैंड सरकार ने, तो ये भी याद रखिए। ठीक है, ये टेनिस खेलते हैं, विंबलडन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये सारी टेनिस इनके द्वारा खेली जाती है। ठीक है, अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत इनमें से कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन ए, बुर्ज खलीफा, जो कि यूएई में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, जो कि वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है।
ठीक है गाइस। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता था? इनमें से भाग कौन सा भारतीय है जिसने फिल्म निर्देशन के लिए एक ऑस्कर अवार्ड जीता था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा गाइस, सत्यजीत रॉय ने। सत्यजीत रॉय ने अपनी फिल्म गांधी के लिए बेस्ट डायरेक्टर के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता था। ठीक है गाइस, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, सत्यजीत रॉय। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। लास्ट सपर किसने चित्रित किया था? यह एक पेंटिंग है गाइस, लास्ट सपर। ठीक है, यह किसके द्वारा बनाई गई थी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लियोनार्डो दा बेसी द्वारा। लियोनार्डो दा बेसी ने लास्ट सपर नाम की एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्र बनाया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, लियोनार्डो दा विंसी द्वारा। ठीक है गाइस, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे? इनमें से कौन से मनोवैज्ञानिक डॉक्टर थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक डॉक्टर थे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सहस्त्रपाद के। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, अधिकतम पैर सहस्त्रपाद के होते हैं। ठीक है गाइस, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। लीमर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, लीमर एक मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है जिसे लीमर कहा जाता है। ठीक है, एक जानवर की प्रजाति है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है गाइस, चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1889 में। सॉरी गाइस, 1989 में। 1989 में बर्लिन की दीवार को ध्वस्त कर दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा 1989 में। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? इसमें से वह कौन सी घटना है जो भूकंप उत्पत्ति का कारण बनती है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा गाइस, ज्वालामुखीय विस्फोट। ज्वालामुखीय विस्फोट एक भूकंप का कारण बनती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और भूकंप किसका कारण बनता है गाइस? भूकंप बनता है सुनामी का कारण। ठीक है, ये भी याद रखिए। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ज्यामिति का जनक इनमें से किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूक्लिड को। ठीक है, यूक्लिड को ज्यामिति का जनक के रूप में माना जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है गाइस, यूक्लिड। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की उम्र इनमें से क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 65 साल। ठीक है, जो भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनकी जो सेवानिवृत्ति की उम्र होती है वो 65 साल है। ठीक है, और जो उच्च न्यायालय हैं, हाई कोर्ट हैं, उनके न्यायाधीशों की जो रिटायरमेंट की उम्र है वो 62 साल है। ठीक है, 62 ईयर। अगर बोलें कि सुप्रीम कोर्ट तो 65 लगाइए, अगर उच्च न्यायालय बोलें हाई कोर्ट तो 62 62 साल लगाइए। ठीक है गाइस, अभी वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट है उनमें न्यायाधीशों की संख्या 33+1 है।
34 है, ठीक है। 33 न्यायाधीश हैं और एक सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख जज हैं, तो 34 है, ठीक है। ये भी याद रखिए। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त इनमें से कौन है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। गाइस 2015 के हिसाब से डॉक्टर नसीम जैदी थे। वर्ष 2020 में श्री सुनील अरोड़ा जी हैं, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा जी, याद रखिए, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ इनमें से किसके द्वारा दिलाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर होगा इस ऑप्शन डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। जो भी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है वही भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। अभी प्रेजेंट टाइम में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वो एस के बोबड़ा जी हैं, ठीक है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण को हटाती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण को कम करती है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। जिससे ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है वो कम हो जाती है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो कितने साल पुरानी मानी जाती हैं, और ये भी बताइए कहाँ पर स्थित हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी। ये गुफाएं 30,000 साल पुरानी मानी जाती हैं और ये एमपी के जो अब्दुल्लागंज जिला है भोपाल के पास, वहाँ पर स्थित है, ठीक है। याद रखिए भीमबेटका की गुफाएं, इसमें 30,000 साल पुराने शैल चित्र बने हैं, ठीक है, पत्थरों पे। बहुत ही अच्छी गुफा है ये यूनेस्को की लिस्ट में शामिल भी है, ठीक है, यूनेस्को की। तो इसे याद रखिए, ये 30,000 साल पुरानी मानी जाती हैं भीमबेटका की गुफाएं, जो कि एमपी में स्थित हैं। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। गाइस हमने आपको एनटीपीसी के पूरे 14 प्रश्न इस पेपर के करवा दिए गए हैं, तो वीडियो को पूरा ना देखा हो तो प्लीज़ इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और पूरा वीडियो को देखिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ठीक है गाइस। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह हम आपको जब तक एनटीपीसी एग्ज़ाम नहीं हो जाते वैसे ही पेपर लाते रहेंगे। जीके के एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, जितने भी जीके के अभी रिसेंटली एग्जाम हुए हैं उन पेपरों में से जीके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न हैं वो आपको करवा देंगे 28 दिसंबर तक। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है गाइस। और हमारी जो यूट्यूब चैनल है उस पर एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी जीके के प्रश्न आए हुए हैं उनकी भी सीरीज़ चल रही है, तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। और साइंस की मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न की सीरीज़ जो आपके एनटीपीसी में 4 से 5 क्वेश्चन साइंस से आते ही हैं वो भी हम करवा रहे हैं, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है गाइस। गुड नाइट, लव यू ऑल।